हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मतलब 7 सेगमेंट जो हमारा ये एलसीडी डिस्प्ले है उसका इंटरफेसिंग किसके साथ देखने जा रहे हैं हम हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या है प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने बताया कि आप जब भी माइक्रो कंट्रोलर में आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो हम सबसे मैंडेटरी लाइन है ये हमारे लाइब्रेरीज, हीडर लाइब्रेरीज, ये हमें चाहिए क्योंकि हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में, इसलिए हमने सबसे पहले कौन सी लाइब्रेरी ली है, रजिस्टर 51.h। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे फंक्शन ले लिया। तो ये क्या है, ये एक डिले का फंक्शन है। यहाँ मैंने क्या वाइड डिले इंट वैल्यू, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू लिए क्योंकि मैंने एक डिले देने वाली हूँ। उसके बाद मैंने वेरिएबल्स लिए। तो ये क्या है, ये एक डिले फंक्शन है जो कुछ टाइम तक प्रोसेसर को बिजी रखता है ताकि डिस्प्ले और नंबर दिखने के मतलब नंबर दिखने में टाइम मिले। ठीक है। ये एक रफ डिले है, एक्यूरेट टाइमिंग के लिए टाइमर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये एक रफ डिले है। अगर आपको एक्यूरेट टाइमिंग चाहिए तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टाइमर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिया मैंने, एक मेरा दूसरा मेन फंक्शन लिया वाइड कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए होता है तब हम वाइड यूज़ करते हैं। और इंटीजर क्यों, जब वाइड और दूसरा कुछ भी इंटीजर वगैरह यूज़ करते हैं तब हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न में चाहिए होती है। ठीक है, मैंने वाइड फंक्शन लिया है और मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वाइड ही ले लिया। बाद में उसके अंदर क्या दिया मैंने, अनसाइन कैरेक्टर एरे 16। तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ 16 एरे दिया। अब मेरा कौन सा यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले के लिए ये क्या रहता है, जीरो, ये जो कुछ है ना मेरे यहाँ दिख रहा है, ये मेरे हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ है। ये 0 1 3 F वगैरह जो दिखता है ये मेरे हेक्साडेसिमल्स वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती हैं 0 से लेकर F तक के नंबर्स का पैटर्न। ये क्या डिस्प्ले करते हैं, 0 से लेकर F तक का नंबर्स का पैटर्न। किसके लिए, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए। ये सिर्फ 7 सेगमेंट डिस्प्ले में ही यूज़ होता है। उसके बाद क्या किया मैंने, एक वाइल फंक्शन ले लिया। वाइल 1 किसके लिए यूज़ करते हैं, वाइल 1 हमारा इनफाइनाइट लूप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जब हमें हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूस लूपिंग में चाहिए, जब तक आप एंड नहीं कर रहे हो प्रोग्राम को तब तक हमारा प्रोग्राम रन होता जाएगा। तो उसके लिए इनफाइनाइट अगर हमें चाहिए रहे हमारा प्रोग्राम तो उसके लिए वाइल 1 यूज़ करना है। उसके बाद क्या किया मैंने, एक इंटीजर ले लिया। इंटीजर लेने के बाद अब जैसे कि यहाँ पे दिखा है 0 दिख रहा है आपको यहाँ पे 3F। तो ये क्या करता है, 0 डिनोट करता है, 0 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ निकालने आती है तो आपको इजीली पता चलेगा इसका मतलब क्या रहेगा। 1 से लेकर ये कितने प्रिंट करेगा, 1 2 3 आप जितने दोगे उतना प्रिंट करेगा। बाद में से ABCD हमारा प्रिंट होगा। तो ये जो हमारे ASCII की वैल्यूज़ है, ASCII की वैल्यूज़ को हमने रेफ़र करके ये हमारे अनसाइन कैरेक्टर्स की वैल्यू लिए। तो ये क्या है हमारा, अब देखें तो जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये कॉमन 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड मतलब CC, इसको ही क्या बोलते हैं हम, CC। जब आप प्रोटिस में यूज़ कर रहे होंगे तब आपको इजीली पता चलेगा। ये कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए ही वैल्यूज़ हैं। अगर कॉमन एनोड यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉमन कैथोड के लिए हो गए। अगर आप कॉमन एनोड यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए अलग सा रहेगा। तो इसके बाद में क्या गया, लूप में कंटिन्यूसली जैसे मैंने बताया, तो P2 पोर्ट पे एरे का हर एक हेक्सा वैल्यू क्या होगा, भेजता रहेगा। P2 पोर्ट पे, कौन से पोर्ट पे, P2 पोर्ट पे हम क्या करेंगे, हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे और ये क्या करेगा, कंटिन्यूस हमें मतलब कंटिन्यूस 0 1 2 3 ऐसे ये कंटिन्यूस लूपिंग में हमें प्रिंट करता जाएगा, मतलब हमें वैल्यूज़ देता जाएगा। उससे जैसे कि बताया मैंने कि हमारा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कॉमन कैथोड का, उस पर हमें वैल्यूज़ हमारी डिस्प्ले होंगी। और डिले एक थोड़ी देर के लिए हमें एक डिले प्रोवाइड करता है, टाइम देता है थोड़ा प्रोग्राम रुकने के लिए। ठीक है, तो ये डिले ऐसे रहते हैं जैसे कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो रुक रहा है नहीं, बट जैसे आप एग्जैक्टली हार्डवेयर करने जाओगे तो आपको डिले का डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे आप डिले बढ़ाओगे तो आपका प्रोग्राम का आउटपुट डिले में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा कोड। अब देखते हैं हमारा प्रोटिस का कनेक्शन कैसा होता है। तो मैं प्रोटिस पे गई हूँ, तो अब ये मेरा पुराना वाला है। मैं क्या करती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक कनेक्शन करके रखा हुआ है, तो मैं उस कनेक्शन को ओपन करती हूँ। तो मेरा कौन सा कनेक्शन है, जस्ट वेट। ये यहाँ दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर लिया है और एक क्या लिया है, एक कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले लिया है। तो जस्ट मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने पोर्ट 2 को, जैसे कि मैंने बताया प्रोग्राम में, तो इसको क्या किया मैंने, मेरा पूरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये मैंने पोर्ट 2 को कनेक्ट किया है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऑन, अगर आप ऐसे डायरेक्टली मैं क्या करती हूँ, अब मेरा प्रोग्राम जो यहाँ पर रन करती हूँ, वेट
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये मैंने ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, फिर से सेव करके इसको फिर से बिल्ड कर देती हूँ। यहाँ पे आप नीचे देखोगे यहाँ पे क्रिएटिंग हेक्स फाइल, अब क्या हो गई, हमारे हेक्स फाइल क्रिएट हो गए। अब फिर से जाती हूँ और मैं इसको रन कर देती हूँ। मेरा कोड लेना पड़ेगा मुझे फिर से, मतलब हेक्स फाइल लेनी पड़ेगी मेरी। तो इसके लिए मैं फिर से मेरा वेट तो ये हो गया मेरा माइक्रो कंट्रोलर और ये हो गया मेरा 7 सेगमेंट। अब जैसे कि मैंने बताया, मैंने अभी जस्ट मेरा कोड रन किया है, मतलब मेरी हेक्स फाइल मेरी क्रिएट की है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरी हेक्स फाइल मेरे माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करती हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपके माइक्रो कंट्रोलर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको अपनी हेक्स फाइल कहाँ सेव की थी वहाँ से आपको हेक्स फाइल अपनी पिक करनी है। तो मेरी फाइल है मेरी सी ड्राइव में, यूज़र्स में, ठीक है। मैं मेरी वहाँ से एक्स फाइल ले लेती हूँ। तो केल में जाना है, फिर केल में, फिर ऑब्जेक्ट्स में रहेगी। उसके बाद अपडेटेड टाइमिंग के साथ ये आपको दिखाएगा कि आपने हेक्स फाइल कब क्रिएट है। जस्ट उसको क्लिक करना है और ओपन करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ओके करके रन करूँगी। बट ध्यान से देखना अब क्या होगा, मैं ओके कर रही हूँ, रन कर रही हूँ, बट मुझे कुछ मेरा ठीक है ये एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है, मेरा 7 सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। बट आपको यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, जो पावर सप्लाई दिया है वो मैंने 5 वोल्ट का दिया है। और जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो हमारा 12 वोल्ट पर चलता है, मतलब डीसी पे वर्क करता ही है। तो फिर मुझे ये पावर यूज़ नहीं करना है, मुझे कौन सी लेनी है, हमारा डीसी पावर लेना है। तो जस्ट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डीसिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं स्टिमुलेशन स्टॉप करती हूँ, स्टिमुलेशन स्टॉप कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करना है और जस्ट डिलीट करना है। तो उसके बाद मुझे क्या लगेगा, मेरा डीसी। आपको एक बात बताना भूल गई, यहाँ पे अगर आपको पावर और ग्राउंड चाहिए होगा तो ये यहाँ से लेना है आपको। यहाँ पे जो क्रॉस 2 लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे पावर ग्राउंड जो भी चाहिए आपको वह यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मुझे डीसी चाहिए, तो ये डीसी का ऑप्शन मेरा यहाँ पर है जनरेट मोड पे। तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और सबसे पहला ऑप्शन है मेरा डीसी का। तो उसको जस्ट सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डीसी मिल जाएगा और उस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। और 1 मिनट, मेरा फिर से क्लोज हो गया। मैं ले रही थी मेरा 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई ले रही थी। तो जस्ट उसको फिर से क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर देती हूँ और मेरा एक वायरिंग का कनेक्शन करना है मुझे। तो जस्ट मैं उसको यहाँ से क्लिक कर दूँगी। अब क्या करना है मुझे, मैं फिर से अपलोड कर देती हूँ मेरी फाइल। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, देन गो टू द फाइल्स, देन चूज़ योर हेक्स फाइल, वेयर डिड यू सेव, देन उस पर जाना है। तो फिर मेरी फाइल यूज़र्स में है, यूज़र, ठीक है। मैं मेरी फाइल ले लेती हूँ केल पे और ऑब्जेक्ट्स में। ये हो गई मेरी हेक्स फाइल ले ली मैंने। और मैंने क्या कर दी, मेरी हेक्स फाइल मेरे माइक्रो कंट्रोल में अपलोड कर दी। जस्ट ओके क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका कोड यहाँ पे आ गया। आपको जस्ट क्या करना है, हमारा स्टिमुलेशन रन कराना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे जाऊँगी, आप एक मेरा कर्सर देख रहे हो आप, यहाँ पे है मेरा कर्सर। तो जस्ट उसको क्लिक करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो आ गई मेरी वैल्यू 0 1 2 3 4। जब तक जितने मैंने वैल्यूज़ दी है तब तक रन होता जाएगा। 7 8 9, उसके बाद ए 10 नहीं आता यहाँ पे। 10 के बाद हम ए, 9 के बाद ए से आज की वैल्यूज़ हमारे स्टार्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि इनफाइनाइट लूप यूज़ किया मैंने। तो जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगी ये पूरा मेरा लूप में मुझे आउटपुट देता रहेगा। तो मैं जस्ट इसको स्टॉप कर देती हूँ। ये रहा हमारा 7 सेगमेंट एलईडी का प्रोग्राम और उसका प्रोडिस का कनेक्शन, ठीक है। तो अब हमें दूसरा क्या देखना है, हमें अब हमारे देखना है कि हमारा 16:2 जो हमारा एलसीडी डिस्प्ले रहता है, जो कि हमें कैरेक्टर्स वगैरह शो करता है, तो हमें उसका इंटरफेसिंग दिखना है हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो अभी मेरा यहाँ पे जैसे कि कोड में ये मेरा कोड है, बट यहाँ पे ऐड नहीं है सोर्स ग्रुप में। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो मेरा प्रीवियस है उसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं इसको जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। और ऐड कैसे कराना है, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ऑलरेडी ये तो सेव हो चुका है, अगर सेव नहीं है तो आपको सेव करना है। सोर्स ग्रुप पे आना है, राइट क्लिक करना है सोर्स ग्रुप पे आके, फिर सेकंड ऑप्शन में जाना है, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू ग्रुप सोर्स 1। तो यहाँ से अब मेरा ये कौन सा प्रोग्राम है, ये LCD 7 सेगमेंट डिस्प्ले का है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ से चूज़ कर रही हूँ उसको, LCD जो भी है मैंने जो नाम दिया है उसको, आप जो भी नाम दोगे उससे सेव हो जाएगा। ये ऐड करना है और क्लोज पे क्लिक करना है। तो ये मेरा ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ, उसको बिल्ड कर देती हूँ। ऑलरेडी मेरा जो मेरे हेक्स फाइल का ऑप्शन है वो तो सिलेक्टेड है, जस्ट मुझे इसको क्या करना है, बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद ये हेक्स फाइल क्रिएट हो गई इसकी। तो अब मैं आपको प्रोग्राम समझा देती हूँ, इसका प्रोग्राम कैसे है।
जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो फर्स्ट लाइन है ये हमारे किसके लिए रहती है, हमारी हीडर फाइल है रजिस्टर्स के लिए। बाद में मैंने क्या किया, अगर मैं ये एलसीडी ले रही हूँ तो मुझे उसके पिन पोर्ट 2 को डिफाइन करना है यहाँ पे, तो मैंने एलसीडी के पोर्ट 2 को डिफाइन कर दिया। उसके बाद एस बिट का मतलब होता है सिंगल बिट। आर एस ये किसके लिए, मेरे रिसेट पिन है, आर डब्ल्यू राइट पिन है, और ई एन है ये मेरी इनेबल पिन है। तो मैंने पोर्ट 0 के 1 2 और 0 1 2 को कौन से पिन, ये पिन असाइन कर दिया। मतलब रिसेट पिन 0 पोर्ट को, आर डब्ल्यू मतलब राइट, और पिन कौन से पिन को, 1 नंबर पिन को, और इनेबल जो है वो मेरी 2 नंबर पिन को। तो उसके बाद क्या है, ये एलसीडी के मेरे जो डेटा पिन्स रहेंगे D0 से लेकर D7 तक, तो उसके में क्या करना है, मुझे मेरा पोर्ट को कनेक्ट करना है। तो जैसे कि बताया यहाँ पे मैंने ये जो है हमारे रिसेट राइट और इनेबल पिन है, ठीक है। तो अब देखते हैं कोड, यहाँ से कोड स्टार्ट होगा। तो ये क्या लिया मैंने, वाइड एलसीडी इन इट। तो इन इट किसके लिए है, मैंने यहाँ से मेरा इनिशियलाइज होगा, मैंने क्या किया, एलसीडी यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, ये एलसीडी को प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज करने के बाद जो हमारा मैंने डिफाइन कर दिया ए से ए बी, और जो मेरा यहाँ पे %s दिख रहा है वो क्या करता है, मेरा कैरेक्टर्स को शो करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे मतलब एक्सेस करने के लिए यूज़ किया है। तो ये फंक्शन एलसीडी को कोई कमांड भेजने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, नीचे देखेंगे हम वो क्लियर वगैरह कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक 8 बिट का मेरा एक असाइन करके ले लिया। नीचे मैंने यहाँ पे अनसाइंड इंट कैरेक्टर ए बी और %, ये क्या करेगा, एक्सेस करता है। जब भी हम पॉइंटर का ये हमारा स्टार यूज़ करते हैं, उसका मतलब ये क्या किसके लिए यूज़ होता है, ये एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमारा क्या है, यहाँ पे एक वाइड एलसीडी इनिट, जैसे कि अब इनिशियलाइज करता है, वो कैसे इनिशियलाइज करता है बताती हूँ। तो मेरा फर्स्ट पे पिन कौन सी रहेगी यहाँ पे, जस्ट वेट। तो ये मेरी CMD 0x38, ये जो मेरी पिन है यहाँ पे, तो ये 8 बिट और 2 लाइन LCD की है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 8 बिट के लिए हमने यूज़ किया है इसको। जो सेकंड हमारे 0E पिन है, ये किसके लिए रही थी, डिस्प्ले ऑन और कर्सर ऑन। जब आप इसको असाइन नहीं करते हो, इसको ऑफ कर देते हो, तो हमें डिस्प्ले ऑन भी नहीं होगा, और हमारा कर्सर जैसे कि अभी यहाँ मुझे दिख रहा है, मेरा कर्सर भी शो नहीं होगा। 0x01 ये किसके लिए रहता है, हमारा एलसीडी को क्लियर करने के लिए। एक बार हमें आउटपुट मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, हमारी एलसीडी को क्लियर करना है। बाद में नेक्स्ट पिन कौन सी है हमारी, ये जो 6 नंबर की पिन है, ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंट कर्सर, मतलब जैसे एक हमें लेटर मिलता जाएगा, उसके बाद वैसे हमारा कर्सर हमें इंक्रीमेंट होता दिखना चाहिए। बाद में सी पिन किसके लिए, डिस्प्ले ऑन और कर्सर ऑफ, मतलब एंड में जब आपका प्रोग्राम ऑन हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा आपकी जो आपने इनपुट दी है, उसके बाद कर्सर ऑफ होना चाहिए, और जो डिस्प्ले है हमारा जो हमने प्रिंट किया है वो हमें ऑन होना चाहिए। बाद में क्या है लास्ट यहाँ पे 80, ये किसके लिए यूज़ किया मैंने, ये क्या करता है, कर्सर को फर्स्ट लाइन पर फिर से सेट करता है। अगर एक बार लिख लिया और लूपिंग चाहिए ना हमें, वो कंटिन्यू लूप में आएगा, तो ये क्या होगा, फिर से क्या होगा, कर्सर हमारे फर्स्ट लाइन पर आएगा, और फिर से हमें प्रिंट होगा। जब आपको प्रोटीस्पेस का कनेक्शन दिखेगा तब आप समझ जाओगे कि ये कैसे यूज़ करते हैं। पैड में क्या लिया मैंने, वाइड CMD कैरेक्टर A। तो इसके बाद क्या लिया मैंने, LCD डेटा इज इक्वल्स टू A। तो ये क्या है, हमारी कमांड वैल्यू है। बाद में मैंने क्या किया है पे RS0, ये किसके लिए, कमांड के लिए यूज़ होता है। RW ये किसके लिए होता है, राइट के लिए, 0 फॉर राइट, ठीक है, ये राइट के लिए यूज़ होता है। बाद में मैंने इनेबल 1 कर दिया है इसको, मतलब इनेबल कर दिया, कुछ डिले दे दिया मैंने, फिर से इनेबल को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, डिस्प्ले को ऑफ कर दिया। मतलब डिस्प्ले ऑफ मतलब डिले के बाद 0, हमें इनेबल पिन को 0 कर देना है। ये फंक्शन LCD को कोई कमांड भेजने के लिए यूज़ होता है, जैसे क्लियर करना, कर्सर सेट करना, एट्सेट्रा। उसके बाद मैंने कौन सा लिया यहाँ पे, नेक्स्ट स्क्रॉल करके देखते हैं मैंने यहाँ पे, वाइट डेटा अनसाइंड कैरेक्टर B। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, तो पहले जो यहाँ पे दिखा रहा है LCD डेटा इज इक्वल टू B, ये हमारी कैरेक्टर वैल्यू है। फिर से क्या कर दिया मैंने, RS इज इक्वल टू 0, रिसेट पिन को मैंने 1 कर दिया, बाद में RW को 0 कर दिया, मतलब राइट मोड। एक बार मैंने क्या कर दिया, रिसेट को 1 कर दिया और राइट मोड को 0 कर दिया, फिर से इनेबल कर दिया 1, और बाद में इनेबल 0 करना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, ये एक कैरेक्टर LCD पे प्रिंट करता है। ये क्या करता है, हमारा एक कैरेक्टर LCD पे प्रिंट करता जाएगा। तो उसके बाद क्या यूज़ किया हमने, वाइड शो अनसाइंड कैरेक्टर क्रॉसेस। इसके लिए ये किसके लिए यूज़ होता है, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर
बाय एलसीडी, मतलब ये क्या करते हैं, एक 1 बाय 1 हमारे कैरेक्टर एलसीडी पे सेंड करते जाएगा। जैसे कि वाइल एस, ये किसके लिए मैंने लिया है, कैरेक्टर के लिए, एक एक कैरेक्टर ये हमारे एलसीडी पे प्रिंट होता जाएगा। इंक्रीमेंट किसके लिए, 1 बाय 1 आपका कर्सर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे वैल्यू जैसे प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है। बाद में क्या है यहाँ पर हमारा डिले, यहाँ पर कुछ डिले दे दिया मैंने 6000 मिलीसेकंड जो भी रहेगा वो मैंने यहाँ पे मेरा डिले दे दिया है। तो ये क्या करता है, सिंपल डिले लूप है यहाँ पे छोटा सा, एलसीडी को थोड़ा टाइम के लिए ये क्या करता है, रुकने के लिए ये करता है, क्योंकि कमांड्स प्रोसेस हो। ये किसके लिए डिले यूज़ किया है, कमांड प्रोसेस करने के लिए। बाद में मैंने क्या लिया, मेरे यहाँ पे मेन फंक्शन ले लिया। तो मेन फंक्शन में मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, अनसाइंड इंट यूज़ किया मैंने। अनसाइंड इंट में क्या लिया, एलसीडी को फिर से इनिशलाइज किया है, और वाइल 1 इनफाइनाइट लूप यूज़ किया है। तो ये क्या करेगा, जो मेरी फर्स्ट लाइन है 0 × 80, तो ये किसके लिए, कर्सर टू लाइन 1 शो करेगा। मतलब अभी मैंने यहाँ पे वेलकम टू लिखा है, तो ये वेलकम टू प्रिंट होगा। अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ ABC चाहिए मुझे, ठीक है। ये वेलकम टू ये शो करेगा मुझे मेरी एलसीडी पे। इसको भी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, स्पेस दे दिया, वेलकम टू। बाद में ये क्या करेगा, C0 नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है, ये C0 नेक्स्ट लाइन के। फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने हेलो ABC प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी कंडीशन दे दी, जैसे कि मैंने कंडीशन दी है तो वैसे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता जाएगा। यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होता है, मतलब पहले वेलकम मैसेज दिखाता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर एलसीडी को क्लियर करता है, फिर से वही मैसेज रिपीट करेगा। मतलब पहले वेलकम टू ABC करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये पहले वाला मैसेज दिखाता है, फिर थोड़ी देर स्टॉप करता है क्योंकि हमने डिले दिया है, और फिर से एलईडी को क्लियर करके या फिर से हमारा वेलकम टू ABC कंटिन्यूस लूपिंग में हमें आउटपुट मिलता जाएगा। तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ, उसको सेव तो कर लिया मैंने, फिर से सेव कर देती हूँ, बिल्ड कर देती हूँ। जैसे कि बिल्ड किया यहाँ पे, क्रिएटिंग हेक्स फाइल, मेरी हेक्स फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं ओपन करती हूँ मेरा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्शन करके रख दिया है। अगर आपको फिर से करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से एक एलसीडी डिस्प्ले लिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेस पैक बोलते हैं। तो ये हमारे जब भी हम एलसीडी ले रहे हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, रेस पैक यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मेरे D0 से D7 जितने भी मेरे डेटा पिन्स हैं, मैंने डेटा पिन्स को मेरे माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर दिए। मतलब D0 के पिन मैंने मेरे पोर्ट 2 के 0 पिन को सेट कर दिए, वैसे ही मैंने मेरे D0 से लेकर D7 तक को 1 बाय 1 मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पे आपको दिखता होगा। बाद में क्या किया मैंने, मेरे पोर्ट 0 के जो मेरे पिन्स है वहाँ पे मैंने रिसेट RW जो कि रीड राइट में पिन है मेरी, और इनेबल पिन को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कनेक्ट किया पोर्ट 0 के 0, 1, 2 के पिन से। बाद में मैंने क्या किया, जो मेरा रेस पैक है, मैंने रेस पैक को कनेक्ट किया है। ये क्या दिया मैंने, मेरा सप्लाई दिया है 5 वोल्ट का। मैंने इसको वेट आपको जस्ट प्रॉपरली दिखा देती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सप्लाई दे दिया, और जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर के पिन को मैंने मेरे रिसेट पिन को कनेक्ट कर दिया, 3 नंबर के पिन को मैंने RW के पिन को कनेक्ट कर दिया, और 4 नंबर के पिन को मैंने इनेबल के पिन को कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो मेरी 5 और 6 पिन है वो मैंने मेरे पोर्ट 0 के 4th पिन को और 5th पिन को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये रहा मेरा एलसीडी का कनेक्शन। अब जस्ट क्या करती हूँ, मैं इसको रन करा के देखती हूँ पहले आपको, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे हेक्स फाइल अपलोड कर दी थी, इसलिए मुझे डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा है आउटपुट मेरा, ठीक है। आ गई यहाँ पे आउटपुट। अब जो यहाँ पे प्रिंट करोगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रोटिस का कनेक्शन। ये रहा हमारा एलसीडी का 16x2 एलसीडी का इंटरफेसिंग किसके साथ, माइक्रो कंट्रोलर के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा डीसी मोटर का कनेक्शन, डीसी मोटर का इंटरफेसिंग हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया मेरे जो एस बिट को ये क्या IN1 2 ये क्या है, मैंने क्या किया सिंपली, तो मैंने मेरे पोर्ट्स के हर एक पिन को यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक। जी ये मेरे पिन्स है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, मतलब पोर्ट 0, पोर्ट 1, 2, 3 ये जितने भी पिन्स हैं मैंने उनको डिफाइन किया है। ये पिन्स मोटर ड्राइवर के IC के कंट्रोल पिन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हम ये क्या करेंगे, हमारे जो मोटर ड्राइवर रहेगा, अब हम मोटर ले रहे हैं बट उसको ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए रहेगा, मोटर ड्राइवर हम यूज़ करते हैं, तो उस ड्राइवर के पिन्स को ये कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन IN1 और IN2 ये किसके लिए है, मोटर, हम 2 मोटर यूज़ करके हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके लिए ये मोटर 1 के लिए रहेगा, जैसे कि मोटर A का डायरेक्शन कंट्रोल, और EN1 पिन है मोटर A को इनेबल करने के लिए, ठीक है। EN किसके लिए, मोटर A को इनेबल करने के लिए। EN2 है
मोटर बी को इनेबल करने के लिए, और IN3 और IN4, सॉरी IN था वो, IN4 और IN3 और IN4 मोटर बी के डायरेक्शन के कंट्रोल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया है मैंने यहाँ पे वाइड फॉरवर्ड और वाइड रिवर्स। अब मुझे मेरी मोटर ना फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में मुझे क्या करनी, घुमानी है, मतलब मोटर दोनों डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया मैंने, वाइड फॉरवर्ड और वाइड रिवर्स का ले लिया, बाद में वाइड मेन का एक फंक्शन ले लिया। तो उसके बाद क्या किया मैंने, EN1 और EN2 को 1 1 सेट कर दिया। इसके मतलब मैंने क्या किया, मैंने मेरे दो ने मोटर को, दो जो मेरे मोटर है उसको दोनों को भी मैंने इनेबल कर दिया। तो मेरा वाइल वन कंटिन्यूस लूप में मैंने क्या लिया, फॉरवर्ड ले लिया। ब्लैंक क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि मोटर ए को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है, मतलब ये किसके लिए, मेरा मोटर ए को, जो मेरी मोटर ए को है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और मोटर बी को है ये रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएगा। तो उसके बाद मैंने एक वाइड फंक्शन ले लिया, ये क्या करेगा मेरा यहाँ पे मोटर्स को इनेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, मोटर तो मेरी इनेबल हो गई है, IN1 मतलब मेरी फर्स्ट मोटर ऑन हो गई और सेकंड मोटर, मतलब फर्स्ट मोटर फॉरवर्ड है और सेकंड मोटर रिवर्स है इसके लिए। और मैंने बाद में क्या किया, मेरी जो सेकंड मोटर रहेगी मेरी बी मोटर, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिरेगी, और जो मेरी बी मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में फिरेगी। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, IN1 और IN2 को मैंने, ये जो मेरे इनेबल्स की पिन है, सॉरी फॉरवर्ड की पिन है, ये क्या करेगा, मेरे मोटर्स को इनेबल करेगा मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये करेगा, घुमाएगा। और जो मेरा रिवर्स का ब्लॉक है यहाँ पे वाइड फंक्शन है, ये मेरी मोटर को, जो सेकंड मोटर है मेरी बी मोटर, ये उस मोटर को रिवर्स करेगा। ठीक है, ये हो गया इसका सिंपल प्रोग्राम हमारे DC मोटर का। तो अब क्या करते हैं, सिंपली इसको आप यहाँ पे रन करना है। रन करने के बाद क्रिएटिंग हेक्स फाइल, ठीक है, मेरी हेक्स फाइल क्रिएट हो गई है। अब जाते हैं हम हमारे प्रोटिस के कनेक्ट। ठीक है, ये मेरा प्रोटिस है और प्रोटिस का कनेक्शन है, ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है। और ये जो है मेरा कौन सा है, मोटर ड्राइवर, कौन सा मोटर ड्राइवर है, L293D का ये मोटर ड्राइवर है। और उसके लिए मैंने कौन से सिंपल मेरे 2 मोटर ले लिए यहाँ पे DC मोटर से। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देखो ये IN1 IN2 और इनेबल 1, ये मेरे रहेगा, मेरी ये फर्स्ट मोटर का कनेक्शन, मतलब ये मेरी मोटर A रहेगी और ये मेरी मोटर B रहेगी। तो मेरे फर्स्ट मोटर का कनेक्शन मैंने कर दिया है, सेकंड मोटर का भी कनेक्शन मैंने कर दिया है, मतलब IN3 और 4 ये पिन किसके लिए यूज़ कर दिया मैंने, सेकंड मोटर के लिए। बाद में मैंने मेरे ग्राउंड के पिन को एक कॉमन किया है और एक ग्राउंड दे दिया, और जो मेरे ऊपर 16 और 8 नंबर के पिन है उसको मैंने 5 वोल्ट सप्लाई दे दिया। ठीक है, दोनों पिन को VSS है ना वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सप्लाई देना पड़ेगा। तो मैंने कोड ऑलरेडी इसके पर अपलोडेड है, तो जस्ट इसको क्या कर देती हूँ, मैं रन कर देती हूँ। जैसे रन करेगी देखो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मेरी एक मोटर है मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है, और जो मेरी सेकंड मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, ये रहा हमारा मोटर्स का, DC मोटर का माइक्रो कंट्रोलर का इंटरफेसिंग। ठीक है, अब हम देखने वाले हमारा कीपैड, LCD और माइक्रो कंट्रोलर का इंटरफेसिंग। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम है कीपैड के लिए। तो इसका फर्स्ट लाइन क्या है मेरा, जैसे कि रजिस्टर 51.h, ये किसके लिए यूज़ किए मैंने, मेरे रजिस्टर को इंक्लूड करने के लिए। बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे पोर्ट 2 को डिफाइन कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरे S बिट्स है, मतलब सिंगल बिट्स है, जैसे RS है, ये मेरी कमांड मोड के लिए, RW है मेरे डेटा मोड के लिए, सॉरी RS0 रहेगी मेरे कमांड मोड को, और RS1 रहेगा, जैसे हम नीचे देखेंगे RS1 किसके लिए यूज़ होता है, हमारे डेटा मोड को। RW किसके लिए ये रहता है, हमारे पिन को राइट करने के लिए। ठीक है, ये रहे मैंने पूरे पोर्ट्स मेरे, मतलब पोर्ट 1 के 0 से लेकर 7 पोर्ट को मैंने डिफाइन कर लिया है। उसके बाद मैंने अनसाइंड कैरेक्टर इनिशियलाइज करना है, इसलिए मैंने पूरे मेरे अनसाइंड कैरेक्टर और डेटा को डिफाइन करके ले लिया है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, जो है मेरा ऊपर डेटा, ये मेरे C1 कॉलम में अभी मेरे क्या रहेगा, मेरे 4x4 का मैट्रिक्स रहेगा। अगर मैं कीपैड यूज़ कर रही हूँ तो मेरा 4x4 का मैट्रिक्स रहेगा। तो उसके में क्या रहेगा, ये क्या करेगा, स्कैन करेगा, मतलब जो भी मैंने सेटिंग दी है एक रो को ये क्या करेगा, स्कैन करेगा और चेक करेगा कि कौन सा कॉलम लो है, मतलब बटन प्रेस कर रहा है या फिर प्रेस डिटेक्ट कर रहा है। जब भी हम कौन सा हमारे मैट्रिक्स पे बटन प्रेस करेंगे वो डिटेक्ट करेगा और हमें क्या करेगा, आउटपुट शो करेगा। उसके बाद क्या लिया मैंने, मेन फंक्शन ले लिया, उसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, कंटिन्यूस मेरा जो इनफाइनाइट लूप है वो ले लिया।
और मैंने मेरे फर्स्ट मुझे क्या डिस्प्ले चाहिए मेरे आउटपुट पे, तो ये क्या करेगा, एंटर द की, मतलब ये मेरे जो 16x2 का जो मेरा एलसीडी डिस्प्ले रहेगा तो उसके ऊपर क्या प्रिंट होगा, मेरा एंटर द की प्रिंट होगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अब वाइट कीपैड फंक्शन ले लिया है, उसके मैं C1 C2 C3 C4 को 1 कर दिया। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेरा एलसीडी का कॉलम्स रहेंगे, कॉलम्स ऐसे रहते हैं और रोज़ ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये मेरे कॉलम्स और रो को इनेबल करेगा। तो जब मैं कॉलम 1 को इनेबल करूँगी तो ये क्या रहेगा, रो मेरी फर्स्ट रो 0 रहेगी, सेकंड रो और थर्ड रो। जैसे ये हम हमारा बटन प्रेस करेंगे कीपैड का तो ये डिटेक्ट करेगा 1 बाय 1 क्या रहता है। तो इसके में मतलब लॉजिक क्या है इसका मेन कि ये जो क्या करता है, मेन लॉजिक फॉर रीडिंग की प्रेस करने के लिए ये फंक्शन 4 टाइम्स रो को एक्टिवेट करता है और हर बार चेक करता है कि उसमें उस कॉलम पे सिग्नल आया है या नहीं, ये चेक करेगा। जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा, मतलब जैसे भी हम एक कोई भी कीपैड का एक बटन प्रेस करेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा कि हमने बटन प्रेस किया है और उसके बाद हमें क्या करेगा, हमारा डेटा देगा। तो अभी यहाँ पे जैसे R1 = 0 ये जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या करना है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने एक कंडीशन दे दी, ठीक है, ये C1 = 0। अभी ये कंडीशन के बाद आपको बताती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, रो 1 और कॉलम 1 का 7 प्रेस कर दिया मैंने। कौन सा, रो 1 और 7 कॉलम का मैंने 7 नंबर प्रेस कर दिया। तो ये क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि रो 1 का मैंने क्या किया है, एक रो 1 और कॉलम 1 में मैंने कौन सा बटन प्रेस किया वो डिटेक्ट करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट देगा। तो ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना कुछ नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रो 1 को 0 कर दिया और रो 2 को इनेबल कर दिया, ठीक है। सेम 1 बाय 1 करना है। बाद में हमें क्या करना है, रो 1 और 2 को इनेबल करना है और R3 को 0 रखना है। सेम फिर 4th को भी R1 2 3 को हमने 1 1 कर दिया और R4 को हमें 0 कर देना है। ये हमारा लॉजिक सबके लिए हो गया। और उसके बाद क्या कर दिया हमने, हमारे एलसीडी को इनिशियलाइज कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया था ये क्यों, कर्सर ऑन और डिस्प्ले ऑन के लिए ये सब यूज़ होते हैं। तो बाद में क्या, ये एलसीडी का है हमारा पूरा कनेक्शन। मैट्रिक्स का तो हमारा मतलब जो हमारा कीपैड था उसका लॉजिक तो यहाँ तक ही था, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया हमने, हमारी एलसीडी को फिर से इनिशियलाइज कर दिया। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया कि एलसीडी का जो हम इनेबल करते हैं RS और RW इनेबल पिन, ये किसके लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो मैंने हमारा जो एलसीडी डिस्प्ले भी क्या कर लिया, एक्टिव कर लिया यहाँ से। और फिर से मैंने क्या कर लिया, व्हाइल जो हमारा ये *S ये किसके लिए यूज़ करते हैं, कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए। ये किस लिए यूज़ किया मैंने, मेरे कैरेक्टर को एक्सेस कराने के लिए। फिर से क्या यूज़ किया, वाइड डिले अनसाइंड इंट Z, ठीक है। क्या क्या यूज़ किया मैंने, वाइड डिले, एक वाइड का सिंपल डिले फंक्शन ले लिया क्योंकि आफ्टर मेरे जो भी कुछ मेरा आउटपुट रहेगा उसके बाद क्या मुझे थोड़ा कुछ तो भी डिले चाहिए रहेगा। तो उसके लिए ये रहा मेरा प्रोग्राम। तो अब देखते हैं हम हमारा प्रोटिस का कनेक्शन देखते हैं। तो चलो प्रोटिस का कनेक्शन ये मेरी प्रीवियस फाइल में ओपन कर देती हूँ जो मेरी कीपैड की रहेगी, ठीक है। ये रही मेरी कीपैड की फाइल, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। तो ये रहा, मैंने अभी तक यहाँ पे कनेक्शन नहीं किया है तो चलो हम कनेक्शन भी कर देते हैं यहाँ पे सिंपली। तो जस्ट मुझे क्या करना है, ये मेरा फर्स्ट जो कनेक्शन रहेगा A का, ये मेरी पोर्ट 1 के 0 नंबर के पिन को चाहिए, ठीक है। पूरा ज़्यादा अंदर नहीं जाना है उसको। फिर B को सेम वैसे करना है। पोर्ट B की मेरी पिन कहाँ पे आएगी, जस्ट वेट, हाँ, पोर्ट 0 पिन आएगी मेरे पोर्ट 1 के 1 नंबर के पिन को। सेम फिर ये रहेगा ऐसे, जब 1 बाय 1 आपको क्या कराना है, क्लिक करा के लेना। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये पूरा कनेक्ट करा के लेती हूँ। ये मेरा कीपैड का कनेक्शन हो गया। अब मुझे सिंपली इसके लिए, अब मुझे डिस्प्ले करना है ना कहीं पर, तो मुझे इसके लिए क्या करेगा, मेरा एक डिस्प्ले भी लगेगा। तो LM सर्च करना है या फिर जस्ट आप डिस्प्ले सर्च करोगे LCD डिस्प्ले, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्प्ले आ जाएंगे, ठीक है। LCD डिस्प्ले आने के बाद जस्ट ये वाला सिलेक्ट करना है, LM016L, ये वाला डिस्प्ले हमें सिलेक्ट करना है, ओके करना है और जस्ट यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रेस कर देना है। तो एंटर कर देना है। तो अब क्या करते हैं, हमारे डेटा पिन्स को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी डेटा पिन्स रहेगी उसको क्या करना है, हमें कनेक्ट कर देना है इसको। तो जस्ट मैं कनेक्ट कर देती हूँ। मेरी D0 पिन रहेगी, जैसे कि मैंने बताया D0 पिन मेरी पोर्ट 0 के 0 पिन को फिर 1 ऐसे 1 बाय 1 आपको क्या करना है ना, कनेक्ट करा के लेना है। मैं 1 मिनट में प्रोटिस का कनेक्शन हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ पे अभी मेरा फाइल तो ऐड नहीं है, जस्ट फर्स्ट मेरे प्रीवियस वन को रिमूव करना पड़ेगा और जो मेरा लेटेस्ट है कीपैड का कोड उसको मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक ऑन सोर्स ग्रुप, देन सिलेक्ट द ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, देन सिलेक्ट योर कोड, इट इज़ कीपैड,
ओके, देन ऐड एंड क्लोज इट। ओके, ये रहेगा हमारा कीपैड का कोड। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको सेव कर देना है और जस्ट बिल्ड करना है। बिल्ड करने के बाद इसकी हेक्स फाइल क्रिएट हो गई। तो हमें जाना है हमारे कनेक्शन पे और इसको राइट क्लिक डबल क्लिक करके देन क्लिक ऑन फाइल्स। फाइल्स के बाद आपको अपनी फाइल्स यहाँ पे से क्लिक करनी है। ठीक है, ये आपके पीसी पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट गो वाइज प्रोसेस विथ यूज़र्स डेस्कटॉप के, ये आपको और बार करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पीसी में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, अपलोड हो गई, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद ये मेरा कोड होगा इसके में माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड। अब इसको क्या कराना है, मुझे रन कराना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ये मेरा रन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, अब मैं यहाँ पे जो की मेरे प्रेस करूँगी मैं वहाँ पे मेरे हर एक की दिखेगी। ठीक है, मैंने 7 प्रेस कर दिया 7 आ गया, 8 प्रेस कर दिया 8 आ गया, 9 कर दिया 9 आ गया, 4 5 जो कुछ भी। अगर आपको यहाँ से ये सिर्फ मैंने क्या कर दिया, मेरे पिन को इनेबल कर दिया। आप एडिशन वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अरिथमेटिक हमारे ऑपरेशंस क्या करने के यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे अरिथमेटिक फंक्शंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी रहेगा, अगर आपको वो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपको सेपरेटली अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे आपके कोड में। तो ये रहेगा, यहाँ से हमारे सिंपल की इनेबल होती है, जो भी आप डाल रहे हो यहाँ पे हमें इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा LCD माइक्रो कंट्रोलर और हमारा कीपैड का इंटरफेसिंग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।